वंदे मातरम। आप देख रहे हैं बिहार झारखंड की बात। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। हैदराबाद में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ रांची में सांसद संजय सेठ से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। इस दौरान सीएम ने सांसद संजय सेठ के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। बोकारो रेंज के आईजी असीम विक्रांत मिंज अपनी पूरी जिला प्रशासनिक टीम के साथ चिरकुंडा थाना अंतर्गत डुमरी जोड़ स्थित धनसान क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने पूरे क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान मिंज ने बीसीसीएल के अधिकारियों के साथ साथ ग्रामीणों से मुलाकात की और धनसान का कारण जानने की कोशिश के साथ ही उन्होंने अवैध मुहानों का निरीक्षण किया। आईजी असीम विक्रांत मिंज के साथ धनबाद एसएसपी संजीव कुमार और ग्रामीण एसएसपी रेशमा रमेशान भी उपस्थित थे। और वहीं मीडिया से बातचीत में आईजी असीम विक्रांत मिंज ने कहा कि पूरे क्षेत्र का दौरा करके ये जानकारी मिली है कि ऐसे अवैध मुहाने खोले गए हैं जिसमें स्थानीय ग्रामीण से लेकर कोयला चोर शामिल है। और उसी को लेकर स्थानीय पुलिस को ये निर्देश दिया गया है कि बीसीसीएल की मदद से हर 8-10 दिन में क्षेत्र का दौरा करके अवैध मुहानों की भराई की जाए। धनबाद की कोल इंडिया की अनुषंगी कंपनी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में काम करने वाले इंजीनियर अजीत यादव ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर एक डिवाइस को तैयार किया है जिसका नाम सेफ्टी सिस्टम अगेंस्ट अल्कोहल इन व्हीकल बताया गया है। और इन लोगों ने जो डिवाइस तैयार किया है इसे किसी भी गाड़ी की ड्राइविंग सीट के सामने लगाया जा सकता है। ये ड्राइविंग सीट पर बैठने वाले शख्स की सांस को सेंसर के जरिए पकड़ लेती है। अगर किसी व्यक्ति ने शराब पी रखी है तो डिवाइस गाड़ी को स्टार्ट ही नहीं होने देगी। और अगर गाड़ी का इंजन पहले से स्टार्ट हो और उसके बाद ड्राइविंग सीट पर कोई व्यक्ति शराब पीकर बैठता है तो इंजन खुद बंद हो जाएगा। गाड़ी में लगा सेंसर सांस के जरिए शराबियों को पहचान लेगा और फिर गाड़ी का इंजन काम करना बंद कर देगा। पूरा डिटेल में बताइए कैसे डिवाइस काम करता है। यह डिवाइस अल्कोहल सेंसर पे डिपेंडेंट है। ये जैसे सेंसर लगा हुआ है इसमें, अब ड्राइवर जैसे ही बैठा गाड़ी में और उसकी सांस को ये सेंस करेगा, क्योंकि ड्राइवर तो सांस लेगा ही। सांस इस पे जैसे ही गई वो अल्कोहल डिटेक्ट कर लिया। जैसे अल्कोहल डिटेक्ट करे डिस्प्ले में दिखाएगा कि अल्कोहल डिटेक्टेड और बजर बजेगा। अब इसके अंदर एक कंप्यूटर डिवाइस है, माइक्रो कंट्रोलर है, वो ये इससे सिग्नल पहुंच जाएगा कि अल्कोहल डिटेक्ट हुआ है। वो सिग्नल भेज देगा फ्यूल पंप को और ट्रिप करवा देगा फ्यूल पंप को, मतलब फ्यूल पंप को बंद कर देगा। तो इससे गाड़ी वहीं बंद हो जाएगी। तो शराबी जो है गाड़ी को नहीं चला पाएगा। शराब के नशे में ड्राइवर गाड़ी को नहीं चला पाएगा। गुमला में पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा कई इलाकों में गहनता से जांच कर रही है। और एसएसपी इस्तेशाम वकारीब के निर्देश के बाद जिले के कई थाना क्षेत्र में विशेष जांच की जा रही है। इसी दौरान पुलिस वाहनों की पूरी तरह से जांच करते हुए नजर रख रही है। पुलिस पदाधिकारी का कहना है कि कहीं भी किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, इसको ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया है, जिसमें सारी जो गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं उनको विधिवत तरीके से चेक किया जा रहा है कि कोई भी अप्रिय घटना न घटे, जिसको लेकर के विधिवत जांच किया जा रहा है। और कल ईद पर्व को लेकर के भी इसकी गहनता से पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। गिरिडीह के चैताडी स्थित मातृत्व शिशु इकाई में चिकित्सकों और कर्मियों की लापरवाही का खामियाजा एक नवजात बच्चे को भुगतना पड़ा है। नवजात को चूहों ने कुतर दिया है। घटना के बाद चिकित्सकों ने परिजनों को बगैर बताए नवजात को आनन फानन में धनबाद रेफर कर दिया। सच्चाई का पता चलने पर नवजात के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। और वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर शिव प्रसाद मिश्रा ने दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। आपको बता दें कि मातृत्व शिशु केंद्र में एक महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया, जिसके बाद उसे चाइल्ड वार्ड में रखा गया और वहां पर बच्ची को चूहों ने बुरी तरह से कुतर दिया। काफ़ी गंभीर बात है और एक घोर लापरवाही है।
अस्पताल प्रबंधन, साथ ही जो ड्यूटी ऑन ड्यूटी स्टाफ हैं, डॉक्टर हैं, उनकी लापरवाही है कि नवजात बच्चे को जो उनके परिजन डॉक्टर के हवाले करके इलाज के लिए छोड़ के जाते हैं और वो उस कक्ष में जो अति सेवा जो सूक्ष्म जो पूरी तरीके से मॉडर्नाइज मशीन के साथ जो कक्ष सुसज्जित कक्ष है उसमें चूहा घुसता है और ज़मीन से 4 फीट ऊपर जाके बच्चे को जहाँ इलाजरत है उसको उतर देता है। और ऑन ड्यूटी डॉक्टर जो सामने डेस्क बना हुआ है, देखने से लगता है कि ड्यूटी में जो डॉक्टर है या कर्मी है वो या तो वहाँ पर नहीं था या लोग जो भी थे ड्यूटी नहीं कर रहे थे और इसके प्रति गंभीर नहीं है अपने कर्तव्य के प्रति। गुमला में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा आए दिन होने वाले बैंक फ्रॉड को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। स्टेट बैंक रांची ग्रामीण के जीएम आलोक रंजन गुमला पहुंचकर विशेष कैंप करके लोगों को लेकर कई तरह की जानकारी दी गई और बताया गया कि आए दिन लोग जानकारी के अभाव में अपने बैंक से जुड़ी गोपनीय जानकारी लोगों को दे देते हैं, जिससे उनके खाते से पैसा ठग हो जाता है। और उन्होंने बताया कि लोगों को जानकारी बहुत सी नहीं होने के कारण बाद में रोने के अलावा कुछ नहीं बचता है। इसलिए लोग अगर थोड़ा बहुत जागरूक रहे तो आसानी से इस तरह की ठगी से बच सकते हैं। और वहीं इस अवसर पर गुमला स्टेट बैंक के मुख्य प्रबंधक अरुण कुमार मिश्रा ने कहा कि गुमला के लोग काफी सीधे होने के कारण शिकार हो जाते हैं। इस तरह के कैंप से लोगों को काफी लाभ मिलेगा। कंप्यूटर सिक्योरिटी से संबंधित है, जहाँ पर नए भारत का जहाँ शुरुआत जहाँ डिजिटल बैंकिंग से हुआ है, तो वही डिजिटल बैंकिंग की कुछ अच्छाइयाँ हैं तो कुछ खामियाँ भी हैं, कुछ उसमें चांसेस भी हो रहे हैं कि फ्रॉड हो रहा है, किसी तरह की दिक्कतें आ रही हैं कस्टमर्स को। तो उनको अवेयर करने के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम हमने रखा है जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टाउन हॉल मीटिंग रखा है जिसमें हम लोगों को जागृत कर सके, उनको बता सके कंप्यूटर सिक्योरिटी से संबंधित, उनको जानकारी दे सके पासवर्ड से संबंधित, डिजिटल बैंकिंग को किस तरह से और मतलब सुरक्षा प्रदान किया जा सके, कैसे हम उसको सुरक्षित बना सके, इसके ऊपर हमारा एक टाउन हॉल मीटिंग है। इस कदर इम्पोर्टेंट है क्योंकि डिजिटल बैंकिंग का जो प्रचार प्रसार हो रहा है तो उसमें हम लोग किस तरीके से अपने आप को, अपने अकाउंट को, अपने पैसे को सुरक्षित रख सकते हैं और सुरक्षित रखते हुए वो डिजिटल वो बैंकिंग हम लोग कर सकते हैं, सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए जागरूकता लोगों में कैसे फैले, लोग कैसे जागरूक हों, छोटी छोटी बातों का ख्याल कैसे रखा जाए, इसी के ऊपर हमारे चेयरमैन साहब का एक पीपीटी है जो हम लोग यहाँ पर सबों के बीच साझा करने जा रहे हैं ताकि लोग अवेयर हो सके, समझ सकें कि अपनी सुरक्षा हमें कैसे करें। देवघर के जसीडीह थाना क्षेत्र के हटिया चौक के पास एक आईआईटी छात्र का जला हुआ शव बरामद हुआ। जानकारी के बाद एसपी सुभाष चंद्र जाट पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचा। मृतक के शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मृतक छात्र की पहचान अर्णव विशाल के रूप में हुई है। मृतक के पिता दिनेश प्रसाद एसबीआई बैंक में कार्यरत है और मृतक छात्र बिहार के झाझा का रहने वाला है। मृतक युवक आईआईटी की तैयारी कर रहा था और चकाई मोड़ के पास भाड़े के मकान में रहता था। कुछ दिनों से पढ़ाई को लेकर डिप्रेशन में था। एसपी सुभाष चंद्र जाट ने कहा है कि प्रथम दृष्टिकोण से खुदकुशी लग रही है। हजारीबाग जिला अंतर्गत बरही थाना अंतर्गत पंचमाधा बसरिया गांव में दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। गांव की एक महिला का शव एक कुएं से बरामद हुआ है। महिला का हाथ, पैर और कमर में रस्सी बंधी हुई थी। साथ ही महिला की एक आंख फूटी मिली। जानकारी के मुताबिक गांव में सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि मृतक महिला रविवार दोपहर से गायब थी। परिजनों और ग्रामीणों ने महिला की काफी खोजबीन की, लेकिन उसके बावजूद पता नहीं चल सका, जिसके बाद आज महिला का शव कुएं से बरामद हुआ। कल 11 बजे दोपहर में निकली थी कि जा रहे हैं खेत पर, लकड़ी था खेत पर, तो वही बोल रही थी कि लकड़ी खेत पर से लेकर हम आ जाएंगे। रस्सी उसके साथ लेके गई थी। हमसे बात नहीं हुआ था और हम लोग को ना ही कभी कही थी। तो पापा सुबह से 10 बजे कॉल किए थे, तो पापा बात किए थे, तो पापा को कहेंगे कि जा रहे हैं खेत पर लकड़ी आने के लिए। तो हमको पता नहीं था। फिर 12 बजे फिर मम्मी को हम खोजने लगे कि मम्मी कहाँ गई, घर में नहीं है। तो भाई लोग बोला कि नहीं उनको पता नहीं। तो इधर उधर पूछें तो इधर कोई बताया नहीं। तो हम सोचे कहीं गई होगी, फिर आ जाएगी शाम तक। फिर शाम हो गया, फिर हम भरे गए मार्केट तरफ। फिर शाम के लौटे तो फिर इधर खोजने लगे, इधर कहीं मिली नहीं। यहाँ पर एक ब्रेक ले रुकेंगे, जल्द
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज फुलवारी शरीफ स्थित निर्माणाधीन परिवहन परिसर का निरीक्षण किया और उसके साथ ही ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक, इलेक्ट्रिक बस चार्जिंग स्टेशन की जानकारी ली और इस दौरान मुख्यमंत्री को परिवहन विभाग द्वारा संचालित ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक पर टेस्टिंग की प्रक्रिया की जानकारी दी गई। परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने मुख्यमंत्री को बताया कि परिवहन परिसर में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम का मुख्यालय भवन के साथ साथ निगम का क्षेत्रीय कार्यालय भवन, केंद्रीय कर्मशाला, केंद्रीय भंडार, प्रतिष्ठान कर्मशाला और उसके अलावा बस टर्मिनल एवं बस पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है। परिवहन परिसर में भी जिला परिवहन कार्यालय पटना के भवन का भी निर्माण कराया जा रहा है। परिवहन परिसर में बस टर्मिनल और 200 बसों के पड़ाव के लिए बस पड़ाव का निर्माण कराया जा रहा है, जहां से पटना नगर सेवा की बसों का परिचालन होगा। भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि ने प्रस्तावित परिवहन परिसर के मॉडल की जानकारी दी। उन्होंने कंस्ट्रक्शन प्लान और परिवहन परिसर में निर्माण कराए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि निर्माणाधीन कार्यों को जल्द पूरा करें। इस परिसर में पहुंच पथ को चौड़ा रखें, परिसर के कुछ क्षेत्र में ग्रीनरी की व्यवस्था रखें। उन्होंने ये भी कहा कि इस भवन के निर्माण से एक ही परिसर में आमजनों को काफी सहूलियत होगी और सभी प्रकार की सुविधाएं एक ही जगह मिल सकेंगी। बिहार सरकार ने अधिसूचना जारी करके बिहार विधान परिषद के सदस्य और बीजेपी के नेता दिलीप जायसवाल को राज्य मंत्री का दर्जा दिया है। एमएलसी नीरज कुमार और रीना यादव को उप मंत्री का दर्जा दिया गया। रोहतास के नासरीगंज प्रखंड मुख्यालय परिसर स्थित राजीव गांधी मनरेगा भवन में पोखराहा पंचायत के बीडीसी नरेंद्र गुप्ता ने मनरेगा जेई के द्वारा योजना में मनमानी करने को लेकर जमकर हंगामा काटा। इस संबंध में पोखराहा के बीडीसी नागेंद्र गुप्ता ने बताया कि मनरेगा कार्यालय पूरी तरह से दलालों के चंगुल में है। जेई के आसपास दलालों और बिचौलियों का जमघट लगा रहता है। लोग कार्यालय में कुर्सियों पर जमे रहते हैं, जबकि जनप्रतिनिधियों से अधिकारी सीधे मुंह बात नहीं करते हैं और किसी भी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए अगले दिन को टाल दिया जाता है। बीडीसी सदस्य ने आरोप लगाया है कि दलालों के माध्यम से कमीशन के रूप में अच्छी कमाई होती है, इसलिए जनप्रतिनिधियों की सही योजनाएं ठंडे बस्ते में डाल दी जाती हैं। उनके क्षेत्र में मनरेगा के अंतर्गत एक योजना पर काम किया जाना था, जिसकी स्वीकृति कार्यालय से मिल चुकी थी, लेकिन पीआरएस और जेई के द्वारा उस योजना की मॉनिटरिंग नहीं किए जाने से पूरी तरह से वो काम लंबित पड़ा हुआ है और दूसरी योजना का कार्यदेश देने के लिए कार्यालय के चक्कर लगाने के बावजूद जेई द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया। और वहीं मनरेगा जेई राजीव रंजन ने बताया है कि उन पर लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह से निराधार हैं। सरकार के प्रावधान के अनुसार सभी 16 बीडीसी सदस्यों को मनरेगा के अंतर्गत कार्य निर्गत किया गया है। एक कार्य संपन्न होने के बाद अगले कार्य की शुरुआत होती है। कई जनप्रतिनिधि बिना पूर्व के कार्य की संपत्ति के दूसरे कार्य की योजना अब खोलने के लिए दबाव बना रहे हैं, जो कि पूरी तरह से नेमाकुल है। नालंदा के राजगीर पुलिस के हाथ में बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने 11 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से पुलिस ने 14 एटीएम, 4 बाइक, 22 मोबाइल, 1 कार और तकरीबन 2,62,000 नकद बरामद की है। दरअसल आपको बता दें कि राजगीर थाने की पुलिस ने राजगीर थाना क्षेत्र के ठाकुर स्थित मनोज कुमार के मकान में छापेमारी करते हुए कार्रवाई की थी। राजगीर डीएसपी प्रदीप कुमार ने बताया कि नालंदा एसपी को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कल 1/5/2022 को पुलिस अधीक्षक महोदय नालंदा के द्वारा सुबह 9 बजे हम लोग को सूचना मिली कि ठाकुर स्थान में कोई मनोज कुमार नाम के व्यक्ति हैं, उनके घर में कुछ साइबर ठग रहते हैं। उनके जाकर क्या पूछते हैं, तो हम लोग वहाँ पहुँचे, ठाकुर स्थान देखे। मनोज कुमार के घर में 6 लोग वहाँ पाए गए, जिनके पास संदिग्ध अवस्था में मोबाइल और डेटा से कुछ नगद कैश लगभग 2.5 लाख रुपये बरामद हुए।
बिहार के रोहतास जिले में अपराधियों ने एक मकान के बाहर जान से मारने की धमकी भरा पर्चा चिपका दिया। पर्चे में लिखा गया कि अगर घर के आगे गेट लगा तो तुम्हारा मर्डर निश्चित है। धमकी भरे पर्चे को देखते हुए परिवार वाले दहशत में हैं और वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। पूरा मामला रोहतास जिले के डेहरी इलाके में न्यू डिलिया मोहल्ले का है। बताया जा रहा है कि न्यू डिलिया मोहल्ले में रहने वाले रामचंद्र शर्मा का अपने रिश्तेदारों से आपस में विवाद चल रहा था। इसको लेकर उन्होंने कुछ दिन पहले डेहरी के सीओ समेत वरिष्ठ अधिकारियों को नाले के निर्माण को रोकने के लिए आवेदन दिया था। बावजूद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और वहीं थाना अध्यक्ष ने बताया कि जानकारी मिली है और जांच की जा रही है। नाली के लिए झंझट हुआ था 13 तारीख को। अब जबरदस्ती नाली बना लिए और वहाँ पर पिलर गाड़ के उठा लिए। प्रशासन भी आई, उसका भी अवहेलना करते हुए अपना काम जारी रखे। आगे में हम बना रहे थे, उन्होंने नाप हमको दिया और कहा कि 15 फीट छोड़ के बनाइए। 15 फीट से छोड़ने के बाद 15 फीट छोड़ने के बाद वहाँ 1 फीट और हमने छोड़ दिया। इसके बाद बोल रहे हैं सब मिलकर जयराम विश्वकर्मा, विश्वनाथ विश्वकर्मा, पंकज विश्वकर्मा, रविंदर विश्वकर्मा, रवि सब मिलकर हमको धमकी दें तो जान मार के रक्षा करने मुँह देंगे मार के। पटना की पीएमसीएच में नर्सिंग की तैयारी करने वाले छात्रों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी छात्रों की मांग है कि उन पर पीएमसीएच में ट्रेनिंग है और इसलिए उन्हें पीएमसीएच में ही हॉस्टल दिया जाए, न कि दूसरी जगह पर। और वहीं पटना सचिवालय के एएसपी काम्या मिश्रा मौके पर पहुंचे। उन्होंने छात्रों को शांत कराया और समस्या के समाधान करने का आश्वासन दिया। सुपौल के त्रिवेणीगंज में गिट्टी से लदा ट्रक एक घर पर पलट गया। ट्रक के नीचे दबने से 2 बच्चों की मौत हो गई और वहीं 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि 4 लोग घर में सो रहे थे, तभी एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। वहीं हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जाँच शुरू कर दी है। 4 बजे के बाद से ट्रक से लोड से गिट्टी लोड से ऊपर और जे कहीं साइड मार में सका के लिए धस सका धसे के बाद ट्रक पलट के घर पर कई आदमी दबे हैं उसके नीचे? 4 आदमी तो बच गया, 2 एक्सपायर कर गए। कौन एक्सपायर? बच्चा के। 2 कहाँ है जो बचे? बाहर भेज दिया हॉस्पिटल, बाहर रेफर हो यहाँ से रेफर कर दिया स्कूल में। घटना कहाँ हुई है? बाजार वार्ड नंबर 2। गिट्टी लोड था ट्रक पे, कैसे पलटा? जैसे कि साइड मारा और साइड पे नीचे में चक्का धस गया उसका। हाँ, चक्का धसने के बाद में पलट गया। बगहा के रामनगर में पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने अंग्रेजी शराब के 136 पीस फ्रूटी और शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्कर अपने घर पर शराब रखता था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। आज दिन में करीब 10 बजे गुप्त सूचना मिली थी कि एक शराब व्यवसायी जो है वो अवैध शराब लेकर कहीं जा रहा है। तो इस सूचना पर हम अपने एलटीएफ टीम और थाना के संयुक्त से छापेमारी में टीम को भेजे। टीम गई डैनमरवा मोड़ के पास, सर्जन टोली के पास। वहीं पर वो व्यक्ति जो है साइकिल से लेकर के जा रहा था और उसका नाम अनिल कुमार केसरी है, पिता का नाम कृष्णा केसरी।